अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ट्विंस। बेसिकली ट्विंस क्या है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। बर्थ ऑफ टू बेबीज या मोर देन टू बेबीज इज नोन एज ट्विंस। अब ट्विंस की टू टाइप्स होती हैं, एक आइडेंटिकल ट्विंस होता है और दूसरा फ्रैक्शनल ट्विंस होता है। अब हम देखते हैं बेसिकली आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है और फ्रैक्शनल ट्विंस क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं आइडेंटिकल ट्विंस की बात करूं तो इसमें सिंगल एग सेल होगा जो एक स्पर्म सेल के साथ मिलेगा, इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जैसे ही इसमें फर्टिलाइजेशन होती है तो एक जाइगोट बन जाता है। जाइगोट अब इसमें क्लाइवेज हो जाएगा और इसमें माइटोसिस का अमल होगा। जैसे ही ये होगा तो जाइगोट अब क्या हो गया, दो सेल में डिवाइड हो गया, एक ये सेल और एक ये सेल। हमने क्या कहा था कि बेसिकली जब जाइगोट की डेवलपमेंट होती है तो उसके बाद जितनी भी स्टेजेस होती हैं ऑफस्प्रिंग बनने तक, उस सब स्टेजेस को हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कहते हैं। अब एक जानदार जब बनता है तो उसके जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होती है, लेकिन वहां पे जो सेल बनते हैं वो एक ही जगह क्या रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अब इसमें जो सेल हैं पड़े वो डिफरेंट है, मतलब कि ये इकट्ठे नहीं रहते, अलग अलग हो जाते हैं। इस सेल में भी कैपेसिटी होती है कि ये एक ऑफ स्प्रिंग में डिवेल्प हो सकता है और इस सेल में भी कैपेसिटी होती है कि ये एक ऑफ स्प्रिंग में क्या हो सकता है, डिवेल्प हो सकता है। अब ये सेल एक ऑफ स्प्रिंग में डिवेल्प हो जाता है और ये सेल भी ऑफ स्प्रिंग में क्या हो जाता है, डिवेल्प हो जाता है पड़ा, ठीक है। मतलब कि दो ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे बर्थ लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने कहा कि इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब इसमें जो दो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, जो पैदा होंगे दो ऑफ स्प्रिंग, वो सेम होंगे, ठीक है, सेम सेक्सेस उनमें होंगे। सिंगल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रही है और इसमें सिंगल प्लेसेंटा ही बन रहा है और सिंगल ओवरी ही इसमें क्या है पड़ी, एक्टिव है पड़ी। अब हमने क्वेश्चन यहाँ पे ये है पड़ा कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुई। हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक स्पर्म और एक एग सेल बन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे माइटोसिस हुई का अमल हुआ और जाइगोट की क्लीवेज हुई, ठीक है, मतलब कि एक सेल दो सेल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे जो एक सेल था वो दो सेल में जब डिवाइड हुआ दो हिस्सों में, तो इसको हमने क्या कहा कि ये बेसिकली यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब कि अब इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही बल्कि सिंगल ही फर्टिलाइजेशन थी। इसमें तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे जैसा ही जाइगोट बनता तो ये डिवेल्प होता तो सिंगल ऑफस्प्रिंग बना देता, क्योंकि सिंगल फर्टिलाइजेशन हुई थी। जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें क्लीवेज आया और माइटोसिस का अमल हुआ जिसमें ये दो ऑफस्प्रिंग में क्या हो गया, डिवेल्प हो गया। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो दूसरे ऑफस्प्रिंग में डिवेल्प हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या है पड़ा, हमने बात की फ्रैक्शनल ट्विंस के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि दो एग सेल होंगे, एक ये और एक ये, और दो इसके साथ क्या होंगे, स्पर्म सेल होंगे। जो अब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रही है फ्रैक्शनल ट्विंस में, वहां वो हो रही है डबल फर्टिलाइजेशन। एक इस एग सेल में हो रही है और दूसरी इस एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे अब क्या बनेंगे, ये फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बन गए। अब जाइगोट में क्या होगी कि माइटोसिस होगी, जिसमें हमने क्या कहा था कि एक सेल से दो, दो से चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से 16 सेल्स बनेंगे। लेकिन जितने भी सेल बनेंगे वो एक ही जगह पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो एक ऑफ स्प्रिंग में क्या कर देगा, डिवेल्प कर देगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब यहाँ पे जो दूसरी फर्टिलाइजेशन हुई उसमें भी ऐसा ही हुआ कि जितने भी सेल बने एक ही जगह पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और एक ऑफ स्प्रिंग में उन्होंने क्या कर दिया, डिवेल्प हो गए, ठीक है। मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन हुई और यहाँ पे भी दो ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो दो ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं वो सेम सेक्सेस के नहीं होंगे, उनके सेक्सेस डिफरेंट होंगे। मतलब कि एक फीमेल हो सकता है, दूसरा मेल हो सकता है, और उसमें अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होने के नतीजे में जो प्लेसेंटा बनेगा वो भी दो बनेंगे और प्लेसेंटा भी दो बनेंगे। तो अब यहाँ पे जो ओवरीज हैं वो भी दो एक्टिव होंगी। अब अगर हम इसकी बात करें तो हमने क्या कहा कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस की हम बात करें तो बोथ सेक्सेस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब कि अगर तो दोनों क्या होंगे, या मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। जबकि अगर हम फ्रैक्शनल ट्विंस की बात करें तो हमने क्या कहा कि बोथ आर जेनेटिकली डिफरेंट। इसमें एक मेल भी हो सकता है, दूसरा फीमेल भी हो सकता है, ठीक है।
और इनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम होगी, इनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब बोथ सेक्सेस आर सेम, इनमें मतलब कि दोनों अगर या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। बोथ सेक्सेस आर डिफरेंट, दोनों क्या होंगे, या मेल होंगे या फीमेल होंगे, उनके सेक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं पढ़े। अब हमने आइडेंटिकल फर्टिलाइजेशन में आइडेंटिकल ट्विंस में देखा कि इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन हो रही थी। इसमें हमने क्या कहा, सिंगल एग सेल और सिंगल स्पर्म सेल में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। जबकि फ्रैटर्नल में हमने क्या कहा कि इसमें फर्टिलाइजेशन सिंगल नहीं होगी, मोर देन वन फर्टिलाइजेशन, इसमें टू फर्टिलाइजेशन हो रही हैं। अब इसमें जो प्लेसेंटा बनेगा वो क्या होगा, सिंगल होगा, जब इसमें मोर देन वन प्लेसेंटा फॉर्म्ड हो रहे हैं। अब हमने क्या कहा कि जो आइडेंटिकल ट्विंस थे उसमें क्या होगा कि सिंगल ओवरी एक्टिव होगी। सिंगल ओवरी एक्टिव होगी तो तभी वन एग सेल बन रहा है पड़ा, और यहाँ पे क्या है पड़ा, बोथ ओवरीज क्या होंगी, एक्टिव होंगी, तभी दो एग सेल बन रहे हैं और डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है पड़ी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था आइडेंटिकल ट्विंस, जिसमें हमने डिफरेंस देखा आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस के बारे में, इन दोनों का डिफरेंस देखा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियोस किसी भी टॉपिक पे चाहिए हो तो आप उस टॉपिक का नेम आगे अरसलान एकेडमी लिख दें, आपको वो लेक्चर शो हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।